यार बचपन की लाइफ कितनी शॉर्ट होती थी, मतलब तब मुझे लगता था कि यार भगवान ये पढ़ाई वढ़ाई सब छुटाओ, मतलब मुझे नहीं करनी, मतलब मजा ही नहीं आता था पढ़ाई करने में, कि बस बड़ा कर दो, मतलब मैं भी बाहर जाके काम करूँ, मम्मी पापा को कुछ अपडेट देने की ज़रूरत नहीं है मुझे, बस मेरी चिल लाइफ होनी चाहिए, कहीं पे भी जाऊँ खाऊँ किसी की बिना परमिशन के। अब जब बड़ी हो गई हूँ तो लगता है कि यार वो बचपन वाला टाइम ही कितना शॉर्ट था यार, मतलब सिर्फ एक काम था वो पढ़ाई करने का, जो मुझे तब भी झेल लगता था, अभी भी लगता है कोई मुझसे बोले कि पढ़ लो पढ़ाई कर लो आगे। नो ब्रो, नॉट मी। कहीं मैं वहाँ से तो बाहर निकल गई हूँ, लेकिन अभी बैठ के यही सोचती रहती हूँ कि तब लगता था कि यार बड़ों की तो टेंशन ही नहीं है, उनके पास पैसे है, मस्त आराम, कोई टेंशन नहीं। अब जितनी बड़ी होती जा रही है ऐसा लगता है कि यार सब कुछ होने के बावजूद भी पता नहीं कोई तो टेंशन रहती है। ये खोपड़ी मेरा दिमाग कभी खाली क्यों नहीं रहता? मतलब मैंने मेडिटेशन भी ट्राई कर, मेडिटेशन भी कुछ काम नहीं आ रहा है, मतलब जब मुझे तो पहली बात तो मुझे समझ नहीं आता कि मेडिटेशन एक्चुअली है क्या। अभी मैं आंख बंद करती हूँ, मेरे आंखों के सामने 50 चीजें चल रही होती है, फिर मैं ध्यान से एक चीज पे लगाती हूँ, फिर 50 चीजें चल रही होती है, फिर मैं कुछ सोचने लग जाती हूँ, फिर मुझे याद आता है अरे मैं तो मेडिटेशन कर रही थी। सब आंख बंद करने वाले प्रोसेस में ही ये सब चल रहा है कि ये भी याद आ रहा है, ये भी याद आ रहा है, ये भी याद आ रहा है, फिर मैं वापस से एक जगह ध्यान लगा रही हूँ। मतलब मेरे को तो मेडिटेशन भी समझ नहीं आ रहा है जिंदगी में अभी तो। मतलब मैं सोच रही हूँ कि मेरा ब्रेन कब ऐसे एकदम शांत था कि मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ किसी भी बारे में, कब था वो? बस यही सोच रही हूँ कि मेरा ब्रेन खाली कब था, खाली था भी कभी। पर यार पहले एक्चुअली बहुत लाइट लगता था, एकदम मजा आ जाता था। अभी ऐसा लगता है कि भाई किसी ने पत्थर रखे हुए मेरे सर पे, शब्द ही नहीं है भाई मेरे पास। यार दोस्त लोग भी है, लेकिन सबकी जिंदगी में अलग अलग अनेक अनेक प्रॉब्लम चल रही हैं। किसी से कुछ शेयर करने जाओ, थोड़ा सा शेयर करती हूँ, वो अपना दुखड़ा सुनाने लगता है, फिर उसके दुखड़े की भी टेंशन मुझे हो जाती है कि अरे यार बेचारे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है यार, फिर उसका ट्रॉमा मेरे दिमाग में आ जाता है, फिर वो मेरी बॉडी में भी उतर जाता है गाइस। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं ऑब्जॉर्व कर लेती हूँ उसका सारा जितना भी स्ट्रेस है ना, उसका स्ट्रेस भी सारा स्ट्रेस मेरे अंदर आ जाता है। मतलब मेरा स्ट्रेस तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन उसका स्ट्रेस ही मेरे अंदर आ गया, और फिर मैं डबल स्ट्रेस में। कभी कभी मेरा बहुत तेज तेज रोने का मन करता है, मैं ट्राई करती हूँ रोने का, बट आंसू नहीं आते, फिर मैं इरिटेट हो जाती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से लड़कियों को यार ये चम्स वाला इशू क्यों है, मेरे को एक तो चम्स का भी समझ नहीं आता गाइस। आजकल चम्स का क्या हो गया है यार प्रॉब्लम? मतलब 5 days की प्रॉब्लम वो 1 week या 15 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। मतलब पहले ऐसे होता था कि 5 दिन की प्रॉब्लम से 5 दिन रह के चली जाती थी, अब लेकिन ऐसा हो गया कि 5 दिन की प्रॉब्लम 7 दिन पहले शुरू होती है, कि आपको क्रेविंग शुरू हो जाती है, आपकी बैक एक शुरू हो जाती है, आपके मूड स्विंग्स इतने बढ़ जाते हैं कि मेरा मन करता है मुझे हर कोई सामने आ रहा होता है और मैं उसको देख के इरिटेट हो रही होती हूँ कि मेरे सामने क्यों है भाई, पर बुलाया तो मैंने ही है उसे कि भाई इधर आओ काम करो, और मैं उसी को देख के इरिटेट हो रही होती हूँ। मैं हर चीज में इरिटेट हो रही होती हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब मैं जितनी बड़ी होती जा रही हूँ, ये 5 दिन की प्रॉब्लम ये 15 दिन की प्रॉब्लम क्यों बन रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे जिंदगी में, और कोई मुझसे अपना दुखड़ा मुझे कोई सुनाए। तो मैंने सोचा कि भाई मैं इंस्टाग्राम में इस चीज को यूज करती हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हें सुना दूंगी और तुम लोग जितने भी हो जो जो ये देखोगे स्टोरीज, ये सब अब तुम्हें पता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा रिलीफ लग रहा है एक्चुअली। मुझे लगता है कोई भी अगर स्ट्रेस में है ना, तो उसे बस कैमरा ऑन करके बोल देना चाहिए, जिसको सुनना होगा वो सुनेगा, जिसको नहीं सुनना होगा वो स्किप कर देगा, एंड यू आर सॉर्टेड। थैंक्स गाइस सुनने के लिए, जिसने सुना, जिसने जल्दी जल्दी करके स्किप नहीं कर दिया हो, थैंक्स जिसने सुना। और मैं बस चाहती हूँ कि तुम सुनो, कुछ रिएक्ट मत करना, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम में रखा है, क्योंकि अब मैं किसी का सुन नहीं सकती, सब मेरा सुनेंगे। सुनो और सो जाओ। बाय, टेक केयर, आई लव यू अ लॉट, थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट गाइस, मुझे सुनने के लिए, मेरा दर्द बांटने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैंने गाइस ये सब बोल दिया है, लेकिन अब मैं इसको लेकर भी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई हूँ कि शिट यार, मतलब मैं ऐसे कर तो रही हूँ आज, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है मेरे अंदर ड्युअल पर्सनालिटी है।
कभी मुझे एकदम सोबर रहने की आदत है, और कभी मैं इतनी बकैती कर सकती हूँ, इतनी बकैती कर सकती हूँ कि मैं किसी का दिमाग चाट जाऊँ। जैसे आज वो दिन है कि मैं बोल सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ, मैं खुल के बोल सकती हूँ, और मैं बिना किसी के डर के बोल सकती हूँ, बिना किसी शेम के कि कोई मुझे जज करेगा या कुछ। भाई मुझे लगता है भाई देख लो यार, मैं ऐसी हूँ, पर मैं ऐसी कभी कभी रहती हूँ, हर रोज़ नहीं होती। हर रोज़ मेरे अंदर कुछ तो आ जाता है कि ओ प्लीज़, ये वाला एटीट्यूड कहाँ से आता है, क्यों आता है? मैं तो ऐसी हूँ भी नहीं यार, मैं ऐसी हूँ। क्या बोल रही हूँ यार मैं। गाइस मुझे लगता है ये वीडियोस में, गाइस मैंने बोल तो दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर बाद जब मेरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी तो मैं अपना मुंह छुपा के बोलूँगी फक मैंने क्या कर दिया यार, और फिर मैं इनको डिलीट भी कर सकती हूँ। यू नेवर नो। कुछ लोग मुझे बोलेंगे नौटंकी, कुछ लोग मुझे बोलेंगे कितना ड्रामा करती है, बट तुमसे कम बेब्स। मेरा जनता से एक सवाल है जिसका मैं जवाब चाहती हूँ तुम लोगों से। गाइस तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुम फोन खोलते हो पर तुम फोन कुछ करने के लिए उठाते हो, लेकिन तुम्हारा इंस्टाग्राम खुल जाता है हर बात पर। ये आजकल मेरे साथ बहुत ज्यादा हो रहा है, और फिर मैं घंटों तक वो स्क्रॉल करती रहती हूँ अलग अलग वीडियो। किसी की तो कुछ अच्छी लग जाती है तो वापस रिपीट करके देखती हूँ। सोचो क्या हाल हो गए मेरे यार। मैं व्हाट्सएप खोलने जाती हूँ इंस्टाग्राम खुल जाता है, स्नैपचैट खोलने जाती हूँ तो भी वो इंस्टाग्राम खुल जाता है। ये इंस्टाग्राम बहुत गंदा काला जादू कर रहा है। आई एम टेलिंग यू, कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों। ये इंटरनेट मेरी जान ले लेगा। अभी जब वॉर चल रही थी तो मुझे लगा था कि बस अभी इंस्टाग्राम सब बैन कर दो, मज़ा आ जाएगा। फिर मुझे याद आया कि इससे तो इन्फ्लुएंसर्स का धंधा बंद होगा, और मैं भी अपकमिंग इन्फ्लुएंसर हूँ। एक लास्ट बात अब मैं बोलना चाहूँगी, बस फिर मैं जा रही हूँ। गाइस ये कि इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है मेरे दिल में। पहले मुझे लगता था कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट्स होते थे तो मैं देखती थी जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स है उसी को मिल रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स उसने वो हार्ड वर्क किया है। कुछ ने तो रोकड़ा दे के बढ़ाया है, कुछ लाइक सीरियसली जेन्युइन लोग भी हैं गाइस। फिर मुझे लगा कि यार अभी वो अच्छा अर्न कर रहा है, सब कुछ अच्छा है, मतलब दे आर वेल डिजर्विंग, बिकॉज इतना टाइम ऐसी चीज़ को देना जो जिसका आगे कुछ पता नहीं था, या किसी को पता होगा तो आज दे आर अर्निंग गुड। बट या मतलब बस मैं यही बोल रही हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स की कद्र बढ़ गई है, क्योंकि छोटी सी क्लिप शूट करने में भी नानी याद आ जाती है मुझे, तो रोना निकल जाता है। मैं तो जिसकी स्टोरी होती है मैं तो उसी के साथ लड़ने लग जाती हूँ। बोलती है ये तो क्या बना रहा है यार, ऐसे नहीं होएगा, ऐसे नहीं होता, अरे नहीं चलेगी, बता रही नहीं चलेगी। ऐसे मुझे बोल रहा था, जो भी हमारी मिलियंस में जो रील गई है उसने मुझे बोला था कि ऐसे ऐसे कर तो ये ऐसे ऐसे लगेगा, तो फिर ये जेन्युइन लगेगा। और ऐसे मैं बोले तू पागल है क्या, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं। गाइस मैं उससे ही लड़ने लग गई, जो बेचारा अपनी स्टोरी लेके आया था मैं उसी से लड़ने लग गई। फिर मेरे को ऐसे लग रहा था कि शिट मैं ऐसे मिलकर काम कर भी सकती हूँ कि बस मैं अपनी चलाऊंगी। मैं एकदम से मेरे अंदर एक डोमिनेटिंग अंदर कुछ आता है और मैं फिर लोगों को दबाने लग जाती हूँ, पर उसके बाद मेरा ही पोपट हो जाता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी जिंदगी में हो गया है आखिरकार। पर ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा कि आज मैंने कितना रोना गा दिया, बट गाइज मैं तो ये तुम्हें बोलना चाहती हूँ, ये सब मैं तुम्हें इसलिए बोलना चाहती हूँ कि दोस्तों अपनी बातें शेयर किया करो। जितना शेयर करोगे उतना चिल रहोगे। और भैंस की आग किसी ने अगर मुझे नजर लगाई तो